अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शंस ऑफ अल्काइन, इस टॉपिक को डिस्कस करना है। ये आपकी बुक में देखेंगे ना, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है। इसके मुतालिक पास्ट पेपर में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वाई अल्काइंस आर मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड या अल्काइंस आर रिएक्टिव कंपाउंड। क्या क्वेश्चन आता है? अल्काइंस आर रिएक्टिव कंपाउंड, रिएक्टिव कंपाउंड्स, वाई, ऐसा क्यों है? भैया पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि अल्काइन जो है ये रिएक्टिव कंपाउंड है, इसकी रीज़न क्या है? आप इसकी वजह बता दो। अच्छा, इसकी वजह सिंपल सी है। देखो हमारे पास अल्काइंस हैं क्या? अल्काइंस हमारे पास होती हैं जिनके दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड हो। देखो ये हमारे पास अल्काइन है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके जाऊँ ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो कहते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, इसमें बेशक याद ना रखिएगा, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो होते हैं हमारे पास पाई बॉन्ड। बेशक इसको याद ना रखना, सही है। अब होता है ये कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, ये याद रखिएगा, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। और जो पाई बॉन्ड होते हैं ना, ये हमारे पास वीकर बॉन्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? वीकर बॉन्ड। अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड का आपने डिफरेंशिएट करना हो किसी कंपाउंड में, अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड है, वो हमेशा सिग्मा होगा। पहले सिग्मा निकालना है, फिर आगे पाई पे जाना है। आपकी बुक ने सिर्फ सिंपल बात लिखी है कि अल्काइन में सिर्फ एक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, दो बॉन्ड वीकर होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से किसी भी रिएजेंट को अपने अंदर ऐड कर लेते हैं, जैसे कि अल्कीन करती हैं। इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है। इसलिए क्या हमारे पास रिएक्टिव कंपाउंड है। यही बातें हम यहां पे लिखेंगे। इन अल्काइन पहले नंबर पे कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। इन अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। इनमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। अमंग ट्रिपल बॉन्ड, अमंग ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में से वन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, वन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, एक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, वाइल जबकि अदर बॉन्ड इज अदर टू बॉन्ड कर लो, अदर टू बॉन्ड, जबकि दूसरे जो दो बॉन्ड है, अदर टू बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड, वीकर बॉन्ड, जबकि दूसरे जो दो बॉन्ड है वो वीकर बॉन्ड होते हैं। अब होता क्या है कि कोई भी रिएजेंट, कोई भी स्मॉलर मॉलिक्यूल इसमें आसानी से ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये रिएक्टिव कंपाउंड है। सही। एनी रिएजेंट, एनी रिएजेंट सच एज, आगे ब्रैकेट लगा के ना आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दो। रिएजेंट से मुराद क्या? सच एज Cl2, H2, ETC एडेड, ये ऐड हो जाता है, यानी ये ऐड इन द अल्काइंस सिमिलर या सेम एज अल्कीन। बल्कि ये नाम लिखोगे काम चल जाएगा कि हमारे पास कोई भी रिएजेंट अल्काइन में ऐड हो जाता है, एंड अल्काइन गिव्स, और अल्काइंस दे रहे होते हैं, एंड अल्काइंस गिव एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, और अल्काइंस एडिशन रिएक्शन दे रहे होते हैं। कौन से रिएक्शन देते हैं? एडिशन रिएक्शन। दैट्स वाई, इसी वजह से, दैट्स वाई अल्काइंस आर रिएक्टिव कंपाउंड, अल्काइंस आर रिएक्टिव कंपाउंड, रिएक्टिव कंपाउंड्स, अल्काइंस रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। ये एक बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब यहां पे ना कुछ इस तरह का भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि अल्केन किस तरह के रिएक्शन देते हैं? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। देखो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये तीन तरह के कंपाउंड हमने इस पूरे यूनिट के अंदर पढ़े हैं। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। याद रखिएगा, अल्केन जो देते हैं ना रिएक्शन, वो होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
और ये दोनों के दोनों एडिशन रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन। इस तरह का एमसीक्यू आ सकता है, वो कहेंगे अल्कीन्स गिव एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सही है। इसके साथ और भी कोई एक आधा नाम लगा देगा, सही है। तो आपने याद रखना है सिर्फ अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, अल्केन्स और अल्काइंस एडिशन रिएक्शन देते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बाकी आपने देख लेना है, सही। इसके बाद हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।